बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। दो बड़ी अहम न्यूज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और बड़ी ही दिलकश एक तरह से न्यूज़ है। एक तो थोड़ी सैड न्यूज़ है, एक थोड़ी दिलकश न्यूज़ है। पहली न्यूज़ जो है वो है जनाब पाकिस्तान की मशहूर एंकर पर्सन है जिनका नाम है आयशा जहाँज़ेब। आपने नाम सुना होगा, आयशा जहाँज़ेब, जो कि ख़बरनाक प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक कर चुकी हैं। जो पहले आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम था ख़बरनाक, तो वो आयशा जहाँज़ेब कर रही थी। इसके अलावा फिर काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह भी इन्होंने अटेंड किए हैं, प्रोग्राम किए भी हैं, एक डायरेक्टर भी रह चुकी है ड्रामों की। इसके अलावा अमेरिका में इनका आना जाना भी एक असर व सूख वाली जो है एंकर पर्सन है माशाल्लाह। खूब से खूबतर और खूबसूरत हो तरह की जो है एंकर पर्सन है जिनका नाम है आयशा जहाँज़ेब। हो सकता है आप जानते भी हों, हो सकता है नहीं भी जानते हों। तो उसके ऊपर जो है उसके हस्बैंड का तशद्दुद हुआ है। आयशा जहाँज़ेब का हस्बैंड का आयशा जहाँज़ेब के ऊपर तशद्दुद हुआ है। किसने मारा पीटा है? उनके हस्बैंड ने, ये बता रही है आयशा जहाँज़ेब। क्योंकि कुछ फुटेजेस हमारे सामने आए हैं जिस पे आयशा जहाँज़ेब ज़ख्मी थी और चेहरे पे जो है वो काफ़ी डेंट पेंट पड़े हुए थे, ज़ख्म थे और चेहरा सा उनका सूजा हुआ था। तो थाने पे वो रिपोर्ट लिखवाने आ रही थी। साथ में उनकी बेटी भी थी। तो आयशा जहाँज़ेब ने बयान ये दिया है कि उनको जो है उनके हस्बैंड ने मारा है और तशद्दुद किया है, जुल्म किया है। तो इस पर जब एक एंकर पर्सन ने उनसे सवाल पूछा कि आपको आपके हस्बैंड ने क्यों मारा है, तो इस पर उन्होंने जवाब ये दिया है कि उन्होंने जो है ख़ामोश निकाह किया है, यानी कि चोरी छुपे निकाह किया है, मुझे बताया भी नहीं, किसी और औरत के साथ। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने जो है मुझे मारना शुरू कर दिया, यानी कि तशद्दुद करना शुरू कर दिया। तो मज़ीद जो है आयशा जहाँज़ेब ने ये बताया कि इससे पहले भी उन्होंने मुझे मारा है, पीटा है और जुल्म मुझ पे किया है। और मैं सिर्फ़ इसलिए ख़ामोश थी कि मेरा घर बर्बाद ना हो जाए, मेरे जो बच्चे हैं इनकी ज़िंदगियाँ तबाह ना हो जाए। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। तो अब जब मैंने इनसे, क्योंकि मेरा हक़ है पूछने का कि अगर आपने दूसरी शादी की है तो आप मुझे बताएँ। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने जो है मुझ पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया और जो है वो ज़्यादा मारना शुरू कर दिया। और पहले भी इन्होंने मुझ पे कई बार जो है तशद्दुद किया। ये सारा बयान जो है आयशा जहाँज़ेब ने जो है वो दिया है पुलिस को। तो इस बयान के बाद, इस जो है मामले के बाद जो है तो पुलिस ने जो है उनके हस्बैंड को गिरफ़्तार कर लिया है। अब देखें कि उनका हस्बैंड जो है वो क्या बयान देता है। लेकिन सुनने में आया कि उनका हस्बैंड काफ़ी असर वसरूख है, पैसों वाला है, बिज़नेसमैन है, अमेरिका में काफ़ी अर्सा रह चुका है। तो ज़ाहिर है कि शख्स जब इतना असर वसरूख होगा, ताकतवर, तो वो एक या 4 शादियाँ भी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं चलता अचानक से। तो ये सारा मामला तो हमारे सामने जो है वो पेश हुआ है। बाकी ये वो बातें मैंने आपको बताई है जो मीडिया में आई हैं, ये वो बातें जो मीडिया में आई हैं। बाकी जो बातें हैं वो अंदर की बात तो अल्लाह ही जानता है, हम तो नहीं जानते। तो ये एक गाइस बड़ी ख़ास रिपोर्ट थी। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। एम क्यू एम के हवाले से, एम क्यू एम पाकिस्तान का जो है वो कन्वेंशन होने जा रहा है, यूथ कन्वेंशन 24 जुलाई को जो है वो यूथ कन्वेंशन PIB में होने जा रहा है, जो डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का है। वहाँ पर यूथ कन्वेंशन होने जा रहा है। इसका बाकायदा तौर पे जो है MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी ने ऐलान कर दिया है और ये कहा है कि तमाम जो नौजवान हैं, चाहे वो कॉलेज के हों, स्कूल के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, तो वो हमारे यूथ कन्वेंशन में लाजमी पहुँचें। हम एक बहुत बड़ा जो है वो सबक भी देंगे अपने यूथ को। और हम देखते हैं कि यूथ के MQM में कितनी यूथ है। गाइस देखा जाए तो जितनी जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं अभी तक, जो तादाद तौर पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, जो देखी गई है। MQM पाकिस्तान में कितनी यूथ है ये तो नहीं पता। अलबत्ता ये पता है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के दौर में 92 के दौर में जो है उस वक्त मैं तो शायद पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे बड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा यूथ MQM में थी जब अल्ताफ़ हुसैन मौजूद थे। आपका तो नहीं पता जब MQM पाकिस्तान वजूद में आई 2006 के बाद। गाइस 24 जुलाई को PIB में डॉक्टर फारूक सत्तार के हल्के में जो है वो यूथ कन्वेंशन एक बहुत बड़े ग्राउंड में होने जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे और स्टेज को बुलाया जाएगा, गुलकार जो होंगे वो आएंगे, बहुत सारे गाने बजाए जाएंगे, जो भी है प्रोग्राम वगैरह होंगे। तो तमाम यूथ को उन्होंने दावत भी दी है और बताया कि जितने भी जो यूथ है, कराची के लोग हैं, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, जो सिंध के शहरी इलाके हैं, वो सब जितनी भी यूथ है, नौजवान, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हों, सब MQM पाकिस्तान के यूथ प्रोग्राम में
24 जुलाई को PIB में पहुँचे। तो ये एक बड़ा जो है प्रोग्राम है MKM पाकिस्तान का 24 जुलाई को, और ये पहली बार ही शायद हो रहा है यूथ के हवाले से। पहले मैंने तो कभी नहीं देखा कि यूथ के हवाले से MKM पाकिस्तान ने प्रोग्राम किया हो सकता है कि अल्ताफ़ हुसैन के दौर में किया हो, लेकिन अभी का तो खैर नहीं पता। तो गाइज ये जो है 2 रिपोर्टें थी, जो 2 बड़ी अहम न्यूज़ थी जो आप तक पहुँचाई हैं। मज़ीद आप तक जो है वो न्यूज़ हम देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।